हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। मैं मुंबई में रहता हूँ। मैं जब 18 साल का हुआ तब से ही मैंने एक लड़की की तलाश करना शुरू कर दी थी जिससे मैं प्यार कर सकूं। क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त थे सबकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन मेरी नहीं। क्योंकि मैं थोड़ा सा शर्मीला टाइप का लड़का था। मैं किसी लड़की से जल्दी बात ही नहीं करता। मैं रोज सोचता था कि कैसे किसी लड़की से बात करूं और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊं। अब आप लोग बताइए, क्या गर्लफ्रेंड बनाना आज के जमाने में गलत बात है? लेकिन आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई किसी लड़की से बात करने की। लेकिन लड़की मिलने तक मैं बड़ा बेचैन रहता था। मैंने अपने दोस्त के साथ टाइम पास करना शुरू कर दिया था, जिसका नाम सूरज था। वो बहुत ही पढ़ाकू लड़का था। उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बस पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता था। मैं जब भी उसे कहता कि यार तू गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाता, तो वो बात को टाल देता था और कहता था कि मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस पढ़ना चाहता हूँ और कुछ करना चाहता हूँ जिससे मेरे माँ बाप को खुशी मिले। उसकी भी गर्लफ्रेंड नहीं थी और मेरी भी गर्लफ्रेंड नहीं थी, इसलिए मैं उसके साथ अपना टाइम बिताता था। अब मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपनी जवानी के चरम पर था। मुझे उस समय लड़की की जिस्म की बहुत भूख लगती थी। मेरे पास मोबाइल फोन नहीं था, लेकिन मेरे दोस्त के पास मोबाइल फोन था क्योंकि उसके पापा ने उसे पढ़ाई करने के लिए मोबाइल दे रखा था। मैं अपने दोस्त के पास जाता और किसी भी बहाने से उससे उसका फोन मांगता और मैं अपने दोस्त सूरज के फोन पर इंग्लिश मूवी देखकर मन भर लेता था। धीरे धीरे मुझे इंग्लिश मूवी देखने की लत लग गई, लेकिन मूवी देखते देखते मेरा मन भरने लगा। अब मेरा मूवी देखने से मन नहीं भरता था। सूरज अपनी बहन के साथ रहता था। वो दोनों बहन भाई साथ में रहते थे क्योंकि उसके पापा की गवर्नमेंट जॉब थी, इसलिए उसके मम्मी पापा दूसरे सिटी में रहते थे और वो लोग पढ़ाई के चलते इस सिटी में रहना पड़ता था उन लोगों को। मेरे मन में सूरज की बहन के प्रति गलत विचार आने लगे। मैंने अपनी दोस्त की बहन को ही लाइन मारना स्टार्ट कर दिया। मैं अपने दोस्त के घर जाता और अपनी दोस्त की बहन को पटाने की कोशिश करता। उसका नाम सुमन था। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। अगर कोई भी लड़का उसे देख लेता तो अपना दिल हार बैठता और पागल हो जाता। मैंने तो पहले उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मुझे कोई दूसरी लड़की नहीं मिली तो मैंने उसे पटाना स्टार्ट कर दिया। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर गया तो उसकी बहन ने दरवाजा खोला। उसने कहा कि भैया घर पर नहीं है। मैंने कहा कितनी देर में आएगा और कहाँ गया है? तो उसने कहा कि वो बताकर नहीं गए कहाँ गए हैं, लेकिन अगर आप इंतजार करना चाहें तो आप अंदर आकर बैठ जाइए, क्या पता 15-20 मिनट में आ जाए। मैंने सोचा अच्छा मौका है इसे पटाने का, इसलिए मैं अंदर चला गया और अपने दोस्त का इंतजार करने के लिए बैठ गया। उसने कहा आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। वो किचन में चली गई पानी लेने के लिए। थोड़ी देर बाद वो पानी लेकर आई और उसने मुझे पानी दिया। मैंने पानी लेने के बहाने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे लगा कि क्या पता ये मुझे डांटेगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप हंसते हुए किचन में चली गई। ये देखकर मेरा मन और बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो मेरे सामने आकर बैठ गई और कोई बुक लेकर पढ़ाई करने लगी। मैंने पूछा कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? उसने कहा मैं 12th में हूँ। मैंने कहा कि क्या तुम एक कप चाय बना सकती हो मेरे लिए? उसने कहा ठीक है, मैं बनाकर लेकर आती हूँ। वो किचन में गई और चाय बनाकर लेकर आई। जब वो चाय बनाकर लेकर आई तो वो सामने नहीं बल्कि मेरे बगल में ही बैठ गई और मुझसे बातें करने लगी। उसने पूछा कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा नहीं, अभी तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो उसने कहा क्या बात कर रहे हो आप? आपकी अभी तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी? मैंने कहा नहीं। ऐसे ही कुछ देर बातें करते करते उसने अपना हाथ मेरे पैर पर रख दिया। मैं समझ गया कि इसके मन में मेरे लिए कुछ है। तभी अचानक से लाइट चली गई और पूरे घर में अंधेरा हो गया। उसने कहा कि मैं अभी कमरे से मोमबत्ती लेकर आती हूँ। मैंने कहा कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो अपने कमरे में गई और मैं भी उसके साथ साथ चल दिया। किसी तरह तो हम अंधेरे में कमरे में पहुंच गए। कमरे में पहुंचकर वो मोमबत्ती ढूंढने लगी। तभी अचानक उसका पैर किसी चीज में टकराया और वो जाकर बेड पर गिरी और जोर से चिल्लाई। मैं भी उसे देखने के लिए उसके पीछे पीछे गया तो मेरा भी पैर किसी चीज में टकराया और मैं भी सीधा जाकर उसके ऊपर गिरा। मैं जैसे ही उसके ऊपर गिरा तो मेरा होंठ उसके होंठ से जाकर चिपक गया।
मैंने उसके ऊपर से उठने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा सर पकड़ के अपने आप में चिपका दिया और मुझे उठने ही नहीं दिया और मुझे किस करने लगी और ऐसे ही लगातार किस करती रही और मैं पूरी तरह से मदहोश हो गया और हमारे बीच की सारी हदें पार हो गई। मैं उसे मदहोश होकर प्यार करता रहा। उसके बाद हमने अपने अपने कपड़े पहने। जब हमने अपने कपड़े पहने तभी लाइट आ गई और हम दोनों उठकर हॉल में आ गए। हम हॉल में बैठे ही थे कि कुछ देर बाद घर की बेल बजी। वो दरवाजा खोलने गई तो मेरा दोस्त यानी कि उसका भाई था। सूरज अंदर आया। उसने कहा, अमित तू कब आया? मैंने कहा, बस अभी आया हूँ और मैं तेरा इंतजार कर रहा था यहाँ पर बैठकर। उस दिन मेरी एक गर्लफ्रेंड बन गई और हम एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन ये बात मेरे दोस्त को नहीं पता है। लेकिन सुमन कहती है कि मैं अपने भाई को बता देती हूँ, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। मैंने उससे कहा कि सही वक्त आने पर बताएंगे। उस दिन के बाद जब भी मैं अपने दोस्त के घर जाता तो हम दोनों में प्यार जरूर होता। इस तरह से मुझे मेरा प्यार मिल गया और मैं तो अपनी जिस्म की हवस बुझाना चाहता था, लेकिन अनजाने में मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया। हमने एक दूसरे से वादा किया कि हम एक दूसरे से शादी भी करेंगे। मैं जल्द उसके भाई से बात करूंगा शादी के लिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी। कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।